की है। मैं समझता हूँ कि जो हम लोग एक साइड को फोकस कर रहे हैं, हुकूमत तक कहे कि फलां शख्स एक्सटेंशन नहीं चाहता, ये तो उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है। वो शख्स खुद ने कभी नहीं कहा है। तो जब तक वो खुद नहीं कहते हैं तो तब तक तो ये कहना मुश्किल है। और पाकिस्तान में जो कहा जाता है हुकूमतों की तरफ से, तो अमूमन तो उसके उलट होता है। तो जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, और अगर ये समझा जा रहा है कि उससे कोई सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल होगी, तो पहले भी तो जजेस लगाए गए थे। जजेस इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। तो ये कहना कि फ़लाँ जज के ख़िलाफ़ एक फील्डिंग होगी या फ़लाँ चीफ जस्टिस को बांध दिया जाएगा, चीफ जस्टिस को बांधा नहीं जा सकता। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक बड़ा बावकार इदारा है, उसको बावकार रहने दें। मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कंडक्ट ऐसा नहीं रहा जिससे वो इदारा जो है वो बावकार रहा है। उन्होंने उस अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदालत उज़्मा को, खुद चीफ जस्टिस के ऑफिस को काफ़ी डिमीन किया है मेरी नज़र में। और जो जहाँ तक आपकी बात ये है कि एक दूसरा पहलू आपके सवाल का क्या था? यही था कि जजेस की तादाद बढ़ाने से हाँ, क्या जजेस की बढ़ाने की जो, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। देखिए पेंडिंग केसेस कहाँ पे, पेंडिंग केसेस सबसे ज़्यादा सबॉर्डिनेट जुडिशरी में, ज़िलाई अदालतों में। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए जाएं जजेस, ताकि जो 8,000 जज हैं, 40,000 केस है, तो वहाँ पे वकला से लिए जाएं, ताकि वकला जो हैं, क्योंकि ये इस बार समिति भी है, मैं समझता हूँ बतौर मेंबर बार कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उसमें कौन किस्म के जो वकला हैं उनके इंटरव्यूज़ करके उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लें, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, ताकि बैकलॉग कम हो। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये मुझे बताएं कि जो काजी साहब जब ये चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आ रहे थे, उनको उनका नोटिफिकेशन 3 माह पहले हुकूमत कर देती है, और जस्टिस मंसूर अली खान का अभी तक ताहाल नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसके पीछे हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र आ रही है? वजह क्या सामने आ रही है? बस नीति है ना। मंसूर अली बदनीति शाह है। साहब का नोटिफिकेशन जो है, एक रवायत अगर आपने 3 महीने पहले डाली थी, बंदयाल साहब पसंद नहीं थे, तो काजी का 3 महीने पहले आपने कर दिया, तो मंसूर शाह साहब का करें था। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो स्मोक है, ये हुकूमत समझती है कि उनको फ़ायदा है इस चीज़ का। और नून लीग की तो एक तारीख़ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी शामिल है, वो रिकॉर्ड पे बातें हैं। अदालतों, पनामा के दौरान इन्होंने जिस तरह से धमकियाँ लगाई जजेस को, उनके ख़ानदान को, उसमें वो जजेस तगड़े थे, फिर उन्होंने सज़ाएँ भी दी। कुछ लोग जो हैं वो, उन्होंने उनके बच्चों तक को धमकियाँ दी। ये तो अब बाद में जो है वो डिक्राई करते हैं, इनोसेंट बन जाते हैं। ये तो सर कुछ एक खानों में ये भी बदमाशाना बिहेवियर है। कुछ खानों में ये भी खबर गर्दिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नंबर है, यहाँ पे भी जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, और एक जज की जो है वो डिग्री भी जो है गलबन मेरे ख्याल में उनको जाली करार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड की तरफ आ रहे हैं। जो अदलिया एक आम आदमी के लिए इंसाफ दे रहा था, जजेस जो है वो खुल के स्टैंड देने की पोजीशन में आ रहे थे, एक मतलब फिर लग रहा है कि प्रेशर डेवलप हो रहा है, अदालतों को मैनेज किया जा रहा है, जजेस की जो फैसले करेंगे, जो फैसले मेरिट पे आएंगे, उनकी डिग्रियां जाली होती जाएंगी। हाँ, ये देखिए बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप 40-40 साल बाद किसी की डिग्री उठाएं, जो जज आपके कहने में न माने। और जजों की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नहीं है। अगर आप पीछे जाएंगे तो ये जज माशाल्लाह दौर में कैद भी रहे हैं। और जिस तरह से इनकी डिग्री को डील किया गया, बुलाया, उनका वर्जन भी नहीं लिया गया। देखिए ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है, और ये एक चिलिंग इफ़ेक्ट अगर जुडिशरी इसमें, जिसमें मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कभी भी अपने इदारे के साथ नहीं खड़ेंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट किसी और जगह से वाबस्ता है। लिहाजा उन्होंने पहले भी इदारों को डिमीन किया, अपनी हाई कोर्टों के साथ नहीं खड़े हुए। वो एक ऐसे इदारे के साथ बार बार जाते हैं जिसके ज़िम्मे 2024 का जो लियाकत चट्टा की स्टेटमेंट है, उसमें उनकी शमूलियत का वो कहते हैं, उन इदारों की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमीशन इदारे का वो कहते हैं। तो उस चीज़ों के ऊपर जो है वो अभी तहकीकात तलब मामलात हैं। और जिस तरह से जजों को टारगेट किया जा रहा है, नून लीग और इनके पीछे बैठे हुए जो लोग इनको कर रहे हैं, ये सबको फॉल इन लाइन वाली एक टर्म होती है, यानी सारे जो हैं सीधे हो जाओ, ये वाला एक रवैया है। अब ये जस्टिस जंगीरी वाला जो केस है गलबन 19 सितंबर को फिक्स हुआ है सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, तो सुप्रीम काउंसिल
किन किन पहलुओं को देखेगी? जो यूनिवर्सिटी की स्टेटमेंट्स आई हैं वो देखेगी, एक प्रोफेसर की बीच में ये स्टेटमेंट आई सुप्रीम है। जुडिशल काउंसिल में हुआ है या इस्लामाबाद में लार्जर बेंच के सामने हुआ है? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है वो लार्जर बेंच जी जी डील कर रहा है। जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तो अभी उसने टेकअप नहीं किया है ये मैटर, और वहाँ पे कोई रेफरेंस जो है अभी नहीं आया। कोई कॉ वारंटो इधर पड़ी है, जजेस के खिलाफ कोई वारंटो तो होती नहीं है, और वो पूरी मैनेज्ड है जिस तरह से वो सारा तरीक़ेकार किया गया है रेफरेंस का भी। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आए तो देख लेंगे उसको। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है, वो बिल्कुल उसके पीछे आपको पता है कि जहांगीरी साहब के वो ट्रिब्यूनल वाले भी मामला थे, वो उसमें उन्होंने सिंपल एक्सपीडाइट जो 180 दिनों में इलेक्शन पिटीशन का फैसला होना कानून के दिन के मुताबिक, तो वो रोकी गई है, बाकायदा प्लान करके रोकी गई है। उसका फ़ैसला भी एक यहाँ पे पड़ा है, वो पता नहीं कब आएगा, तो वो फ़ैसला जब आता है तो देख लेते हैं। फैसल चौधरी साहब, ये तो अदालतों की मौजूदा कंडीशंस और उनकी सूरत हाल पे बात चल रही, थोड़ी सी सियासी थोड़ी सी गुफ्तगू अगर हो जाए तो आजकल इमरान खान साहब के केसेस भी आप टेकअप कर रहे हैं? जी बिल्कुल कौन कौन से केसेस टेकअप कर रहे हैं? तकरीबन सारे सारे केसेस। जी। जो लोगों का एक क्यास जाता है कि फवाद चौधरी नहीं आना चाहिए, उन और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान चाहते भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं फवाद चौधरी की ज़रूरत भी पेश आती है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी मुख्तलिफ जगह पे स्टेटमेंट्स दी हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है कि आप तो उनके भाई हैं, आप तो इमरान खान के केसेस बाकायदा तौर पे लड़ रहे हैं, मुलाकात के लिए भी जाते रहे हैं, अभी भी आपने एक गलबन कोई पटिशन लगाई हुई है कि मखसूस लोगों को एक्सेस दी जाती है और बाकी लोगों को रोक दिया जाता है। इस सारे मंजरनामे के ऊपर आप अपने भाई की कहाँ देखते हैं, आप खुद को कहाँ देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ देखते हैं? देखिए, फवाद साहब का इमरान खान साहब का एक अपना ज़ाती ताल्लुक़ है और बहुत ताल्लुक़ रहा है। मेरा जो ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने लगाई है वो लीगल केसेस की लगाई। मैं पार्टी का पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर रहा नहीं। जहाँ तक शमूलियत की बात है, फवाद साहब समेत बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो पीटीआई को जिन माहौल में जिसे छोड़ा वो बाद में बात है, वो इमरान खान साहब ने फ़ैसला करना है, तो बेहतर ये है कि इमरान खान साहब पे ही छोड़ा जाए बजाय कि उस पर स्पेकुलेशंस की जाए। मेरा ख्याल है कि ये मामला खान साहब ने ही डील करना है। खान साहब ने मेहरबानी की, मुझे बुला के उन्होंने ये सारे केसेस पे मेरी जिम्मेदारी। टॉपिक पे आपके साथ कोई बात हुई जी, फवाद चौधरी साहब के टॉपिक पे आप क्योंकि भाई थे, इमरान खान से कोई नहीं, बात? खान साहब के साथ फिलहाल लीगल इश्यूज़ पे बात होती है और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होती है, और वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। तो मैं यहाँ पे मीडिया में इमरान खान साहब के साथ क्या बात होती है वो मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता, आम क्लाइंट की भी नहीं करता। तो इमरान खान साहब को तो जो गुफ्तगू होती है वो तो पस पर्दा ही रहनी चाहिए। इमरान खान साहब विलिंग हैं इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक कि फवाद चौधरी किसी दिन हमारे साथ मुलाकात करने आए? क्योंकि फवाद चौधरी साहब से एक लास्ट टाइम हमारे ऑफिस आए थे, मैंने सवाल किया था कि आप कब तक इमरान खान साहब के पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा था मैं तो इंतज़ार में हूँ जब खान साहब आएंगे। तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीज़ नज़र आई कि वो फवाद साहब का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि खान साहब जब मुलाकात करना चाहेंगे तो वो इंतज़ार समझौता ख़त्म कराएंगे, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा। सो वही वो करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, इंतज़ार साहब ने कहा कि बुला रहे हैं खान साहब, तो मैं गया। जब फवाद साहब की मुलाकात खान साहब चाहेंगे तो वो हो जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्टली सर ये बता दें कि इस वक्त एक बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ जो है वो शेर आया था वापस जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून के बयानिए में कोई फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि लंदन में बैठेंगे, आज़ाद माहौल होगा, कुछ बोलेंगे इस वजह से? मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुझे पता नहीं है कि वो वापस, क्योंकि उनकी तरफ से ऑफिशियली तो कोई बात आई नहीं है। सुना है उनकी कोई सेहत ख़राब है, तो सेहत ख़राब है तो मैं तो मशवरा दूंगा कि शौकत खानम बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाए। हर बीमारी का इलाज होता है वहाँ पे। सियासी भी उसको बनाने वाला सियासी बीमारियों का इलाज करता है, और वह अस्पताल बहुत आला अस्पताल है। लास्ट टाइम भी बीमारी हुई थी, चले गए डॉक्टरों ने, वहाँ पे हमने देखा जहाज़ पे जी, मैं था और वहाँ पे मैं था खाने शुरू कर दिए। जो जज अब ज़ेर अताब हैं वो उस वक़्त उनको भेजने में बहुत ज़्यादा वो कंसर्न थे, बहुत उनकी सेहत को लेके। वो जिन जज साहब को ख़ास तबका जो उनका मीडिया ग्रुप है वो तनकीद का निशाना बनाता है, टारगेट करता है। तो मैं उस वक्त बिकॉज एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो है मैं वहाँ पे पेश हुआ था, तो हमारी काफ़ी खिंचाई भी हुई थी।
तो अगर मियाँ साहब जाते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब का बयानिया पिट चुका है सियासी तौर पे, उनका वर्कर मायूस है और वो इरेलेवेंट है इस वक्त। देखिए जो शख्स पाकिस्तान में रह के इरेलेवेंट हो वो लंदन जाके भी तो इरेलेवेंट होगा ना। तो इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद आप देखिए कब से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इमरान खान के गिर्द ही सियासत घूमती है, इमरान खान के गिर्द मीडिया घूमता है, इमरान खान के की शख्सियत के गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है, चाहे वो लीगल मामलात हों, पॉलिटिकल मामला, हॉस्टाइल मामलात हों, उसमें इमरान खान सब मरकज़ है। तो इमरान नवाज शरीफ साहब ना